नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने बीए सेमेस्टर 2 की स्टार्टिंग कर ली है और हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं और हमारी जो यूनिट फर्स्ट है इसका इंट्रो भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 जो है संबंधित है जल परिवहन प्रणाली से। इससे हम कह सकते हैं सुलभ शौचालय, यानी कि जो सीवेज वगैरह होता है, जो भी पूरे शहर हो या फिर कोई गाँव हो, मोस्टली हम लोग शहरों की बात करेंगे। यानी कि शहरों में जो भी सीवेज होता है, यानी कि जो भी बहता हुआ पानी होता है, जो नालियों का पानी हो या फिर जो भी घरों से निकलता हुआ पानी हो, वो सभी पानी का परिवहन किस तरीके से किया जाता है, किस किस तरीके से किन किन सिस्टम के द्वारा इस पानी को, सीवेज को बाहर तक पहुँचाया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जल परिवहन प्रणाली अपशिष्ट निपटानों की एक विधि है जहाँ पानी अपशिष्टों को अंतिम निपटान के लिए उसके उत्पादन से उपचार स्थल तक ले जाया जाता है। यानी कि जल परिवहन प्रणाली क्या है, एक टाइप की विधि है। क्या ये एक मेथड है जिसमें क्या होता है, जो भी पानी घरों से निकलता है, नालियों से निकलने वाला जो भी पानी है, वो सारे पानी को, यानी कि उसका जो उत्पादन स्थल है, उत्पादन स्थल यानी कि जहाँ से उस पानी को निकाला जाता है, यानी कि जहाँ पे वो अपशिष्ट बन रहा है, वहाँ से लेके उसे कहाँ तक लेकर जाया जाता है, उपचार स्थल तक। उपचार यानी कि जहाँ पे उस पानी का निदान किया जाता है, यानी कि जहाँ पे वो पानी निर्माण हो रहा है, बन रहा है, वहाँ से लेके कहाँ पहुँचाया जाता है उसे, वहाँ पे उसका रीयूज किस तरीके से किया जाता है, उसका निपटान किस तरीके से किया जाए, ये पूरी क्या कहलाती है, जल परिवहन प्रणाली कहलाती है। सीवरों द्वारा बहाए जाने वाले, सीवर यानी कि जो भी पाइपलाइंस होती है, नालियाँ वगैरह होती है, जो घरों से जो पाइपलाइंस बाहर शहर तक निकलती है, वो सीवरों द्वारा बहाए जाने वाले पानी की अधिक मात्रा 99.9% के कारण अपशिष्ट पदार्थ तरल हो जाते हैं। यानी कि सीवर क्या है, जो भी पानी घरों से निकल रहा है, अब उसमें क्या होता है, घरों का कचरा भी होता है, सिंक बेसिन का कचरा भी होता है, जो वाइट मलमूत्र वगैरह होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि जब इतना सारा पानी एक साथ जब घरों से निकलने लग जाता है, तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि सीवरों पाइपलाइन से निकलने वाला जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, वो जब एक साथ घरों से निकलने लग जाता है, तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सारा क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसी तरीके से सीवर एक पाइप या नाली है, यानी कि अभी हमने बात की थी, सीवर क्या एक टाइप की पाइपलाइन है जो घरों से निकाली जाती है पूरे सिटी के अंदर, जो अपशिष्ट जल को लेके जाते हैं। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल घरों से निकाला जाता है पाइपलाइन नाली के थ्रू, उसमें क्या होता है, 99% जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कचरा जैसे ठोस पदार्थ आदि को संरक्षण प्रणाली से अलग से एकत्रित किया जाता है, क्योंकि वे सीवर को अवरुद्ध कर सकते हैं। यानी कि मोस्टली जो लिक्विड वेस्ट होता है वो तो सीवर के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू घरों से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो कचरा होता है, सूखा कचरा, या फिर हम लोग कह सकते हैं पॉलीथीन वगैरह हो गई, या फिर जो किचन से निकलने वाला कचरा है, वो सारा कचरा कैसा होता है, उनमें से मोस्टली प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो पानी में गल नहीं सकते। अब जो पानी में गल नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, पानी में ब्लॉकेज उत्पन्न करेंगे। यानी कि जब वो पाइपलाइन से पानी बाहर निकलने लगेगा तो वो उसमें क्या हो सकता है, उसमें फंस सकते हैं। तो उसमें फंस के क्या होगा, जो कचरा है आगे की तरफ नहीं निकल पाता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो कचरे जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, यानी कि जितने भी सॉलिड मटेरियल होंगे, वेस्ट मटेरियल, उनके लिए अलग से प्रणाली का यूज किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ वाटर के जो कैरेज सिस्टम है उसकी बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वच्छता के लिए 5 से 10 लीटर पानी का उपयोग करता है और उस बर्बाद पानी का उपयोग सीवरों में फ्लशिंग प्रणाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो प्रत्येक ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन अपने लिए कितना पानी यूज करता है, 5 से 10 लीटर तक पानी का यूज करता है। इसके अलावा रसोई, स्नानघर, वॉश बेसिन, उद्योग, वाणिज्यिक भवनों आदि से अपशिष्ट जल को सीवरों में ले जाया जाता है और फ्लशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जब इन सभी जगहों से जो पानी निकलता है, उस सभी जगहों से जो अपशिष्ट पानी निकल रहा है, वो सीवरों यानी कि पाइपलाइन के थ्रू कहाँ ले जाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, और उस पानी का यूज फ्लशिंग के लिए किया जाता है। यानी कि पाइपलाइन की सफाई के लिए इन सभी पानी का यूज किया जाता है। अंत में सीवरों के माध्यम से एकत्रित सीवरेज को उपयुक्त तरीके से उपचारित किया जाता है और फिर विभिन्न तरीकों से उसका निपटान किया जाता है। यानी कि जब ये सारा गंदा पानी, जो अपना भी अपशिष्ट पदार्थ है तरल के रूप में, जब वो सारा पानी सीवर के माध्यम से एक उपयुक्त स्थान, जहाँ भी जो उपयुक्त स्थान इन लोगों ने बनाया होता है जहाँ पे सारे पानी को पहुँचाना है, जब यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं तो अलग अलग जो मेथड का यूज करके इस पानी का निपटान किया जाता है। फिर है ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो तरल है,
इनका जो जल परिवहन कर रहे हैं हम लोग, इनके लिए 3 प्रकार की मेथड का यूज किया जाता है। 3 प्रकार की मेथड है, एक है अलग व्यवस्था, फिर दूसरी है संयुक्त प्रणाली, और फिर उसके बाद है आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली। अलग यानी कि सबसे डिफरेंट, संयुक्त यानी कि जब साथ में यूज किया जाता है, और तीसरा है कि आंशिक तो संयुक्त होती है और आंशिक अलग होती है। सबसे पहली व्यवस्था होती है जल को व्यवस्थित करने में, जल के परिवहन में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। एक अलग प्रणाली में 2 अलग अलग सीवर लगे होते हैं। सीवर यानी कि हम लोग जानते हैं पाइपलाइन, यानी कि फाउल सीवर और स्टॉर्म वाटर सीवर। फाउल सीवर तो क्या होता है, जो भी नॉर्मल डे में घरों से पानी निकलता है वो, और स्टॉर्म वाटर सीवर यानी कि जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है या आंधी तूफान के टाइम पे जो पानी होता है उनको निकालने के लिए जो सीवर्स होते हैं। 2 टाइप के सीवर हैं, यानी कि इस प्रणाली में अलग अलग सीवर लगे होते हैं, यानी कि पाइपलाइन अलग अलग लगाई होती है। नॉर्मल डे के लिए अलग पाइपलाइन यूज़ की जाती है, और जो स्टॉर्म वाटर होता है उसके लिए अलग पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। गंदे सीवर को सैनिटरी सीवर भी कहा जाता है, और इसका उपयोग इमारतों से सीवेज, लेकिन तूफानी पानी नहीं, यानी कि तूफानी पानी यानी कि स्टॉर्म वाटर को उपचार के लिए एक बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो गंदा सीवर होता है जिसे हम सैनिटरी सीवर कहते हैं, ये क्या करते हैं, इमारतों से निकलते हैं, यानी कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, घरों की जो भी बिल्डिंग होती है, भवन होते हैं, उनसे जो पानी निकलता है उसे हम कौन सा सीवर कहते हैं, उस पानी को ले जाने वाला सीवर सैनिटरी सीवर कहलाता है। उसमें स्टॉर्म वाटर का यूज नहीं किया जाता। ये कौन सा सीवर है, फाउल सीवर है, यानी कि सैनिटरी सीवर को हम फाउल सीवर भी कह सकते हैं। स्टॉर्म वाटर सीवर का उपयोग सड़कों, इमारतों, सतहों से स्टॉर्म वाटर को ले जाने के लिए किया जाता है। तूफानी पानी को बिना उपचार के नदियों में बहा दिया जाता है। ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि जो घरों से जो भी पानी निकलेगा वो पाइपलाइन के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, जो बाहर तक पहुँचाया जाता है। लेकिन जो तूफान के समय आ रहा है या फिर जो बारिश के समय पानी आ रहा है वो तो कहाँ डायरेक्ट नदियों में, समुद्र तक पहुँच जाता है। तो इसके लिए जो सीवर लगे होते हैं, जो स्टॉर्म वाटर सीवर होते हैं, वो जो बारिश का पानी होता है, तूफान का पानी होता है, उसको बिना फिल्टर किए वो डायरेक्ट नदियों तक पहुँच जाता है। लेकिन जो घरों से निकलने वाला पानी है उसको फिल्टर करके फिर आगे प्रोसेस में, फ्लशिंग में यूज़ किया जाता है। यदि तूफानी पानी के लिए एक अलग आउटलेट उपलब्ध है और शहर की स्थलाकृति ऐसी है कि तूफानी पानी को प्राकृतिक नालों में निपटाया जा सकता है, तो एक अलग प्रणाली का निर्माण करना उपयुक्त है। यानी कि कभी कभी कोई जगह ऐसी है जहाँ पे अलग से हम लोग 2 अलग अलग सिस्टम नहीं लगा सकते, यानी कि ना हम फाउल सीवर लगा सकते अलग से और ना ही हम स्टॉर्म वाटर सीवर लगा सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि तूफानी पानी के लिए, यानी कि स्टॉर्म वाटर सीवेज है, उसको निकालने के लिए अलग से पाइपलाइन नहीं बनी है, यानी कि सिर्फ एक ही है, फाउल सीवर है। उसी से घर का कचरा भी निकल रहा है और उससे स्टॉर्म वाटर भी निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि उस तूफानी पानी को प्राकृतिक रूप से नदियों तक पहुंचाने के लिए हमें अलग से प्रणाली को सिलेक्ट करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि जब हम घर के कचरे के लिए, घर के पानी के लिए और जब तूफानी पानी के लिए अलग अलग सीवरों का उपयोग करते हैं तो जल परिवहन प्रणाली ये क्या कहलाती है, अलग कहलाती है। दूसरी प्रणाली है हमारी संयुक्त प्रणाली, यानी कि साथ में, संयुक्त यानी कि साथ में। अब साथ में कैसे होगी, यानी कि फाउल सीवर और जो स्टॉर्म वाटर सीवर है दोनों एक साथ होगा। तो संयुक्त प्रणाली में सीवरों का केवल एक सेट होता है। घरों और व्यावसायिक भवनों के सीवेज के साथ साथ वर्षा जल को भी उसी सीवर में ले जाया जाता है। यानी कि हमारा जो फाउल सीवर था और जो स्टॉर्म वाटर सीवर था दोनों एक ही के अंदर इंक्लूड थे। इसका मतलब है कि एक ही सीवर सैनिटरी सीवर और स्टॉर्म वाटर सीवर दोनों के रूप में कार्य करता है। सैनिटरी सीवर जो भी घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसको ले जाने वाला, और वही क्या था, हमारा फाउल सीवर था। यानी कि जो सैनिटरी सीवर है और जो स्टॉर्म वाटर सीवर है दोनों एक ही होते हैं, यानी कि एक ही सीवर दोनों का काम करता है। और तीसरी जो हमारी प्रणाली है वो है आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली, यानी कि इस प्रणाली में वहाँ सीवर का केवल एक सेट होता है जिसमें एक ओवरफ्लो नाली जुड़ी हुई होती है। अतः जब अति प्रवाह नाली को संयुक्त प्रणाली से जोड़ा जाता है तो आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली बनती है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, यानी कि स्टॉर्म वाटर और फाउल सीवर यानी कि सैनिटरी सीवर दोनों के लिए एक ही पाइपलाइन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो जाता है, कभी कभी जब फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जब लगता है कि तूफान का पानी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, घरों से निकलने वाला जो पानी होता है वो भी अपशिष्ट मटेरियल भी जब बहुत ज़्यादा आने वाला होता है, तो उस समय क्या करते हैं, एक अतिरिक्त नाली को उससे जोड़ देते हैं, यानी कि उससे कनेक्ट करके एक दूसरा क्षेत्र बना लेते हैं जिससे जो ओवरफ्लो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जिससे एक ही नाली पे वो पूरा फोर्स नहीं बनता। यानी कि हमने क्या किया, अलग से उसे संयुक्त किया है। तो ये प्रणाली कौन सी है, आंशिक रूप से
संयुक्त प्रणाली कब किया है? जब अतिफ्लो यानी कि ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? इस प्रणाली का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो जल परिवहन प्रणाली है, यानी कि हम ये जो प्रणाली का यूज़ करते हैं वाटर को आगे सही तरीके से पहुंचाने के लिए, इसके क्या लाभ है? यानी कि अगर हम कोई भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ बॉडी को लाभ होना चाहिए, या फिर हमारे जो भी सिटी वगैरह है वहाँ पे इसका लाभ होना चाहिए। तो वो क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है कि यह शहर के सौंदर्यात्मक स्वरूप को बेहतर बनाता है, यानी कि सौंदर्यात्मक यानी कि शहर को सुंदर रूप प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई भी शहर वगैरह है वहाँ पर पाइपलाइंस वगैरह नहीं जुड़ी हो, इंटरनल पाइपलाइन लगी होती है आजकल, लेकिन अगर वो सब नहीं लगी हो तो जितना भी गंदा पानी होगा, सैनिटरी सीवर होगा, वो सारे बाहर ही लगे होंगे, तो सारा घर से बाहर निकल जाएगा और पूरे शहर में फैलता रहेगा। इससे क्या शहर सुंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए यानी कि शहर को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए जल के परिवहन की बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए जल परिवहन प्रणाली का यूज करना आवश्यक होता है और यह हमें लाभ देता है। संरक्षण व्यवस्था की तुलना में कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हम इसका यूज कर रहे हैं जल परिवहन प्रणाली में, हम लोग क्या करें? सिर्फ एक सीवर का यूज करें, यानी कि जो भी पाइपलाइन है वो डाली जाती है। अब एक पाइपलाइन कितनी जगह घेरेगी? हर एक घर से एक पाइपलाइन निकलेगी, और वो भी कहाँ है? जमीन के अंदर है। तो यानी कि अगर हम सीवरों का यूज कर रहे हैं तो इसमें जमीन का बहुत ही कम एरिया की आवश्यकता होती है, यानी कि हम बहुत कम जगह घेरते, कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दुर्गंध या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि यह पानी के साथ साथ मल को भी तुरंत हटा देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो मोस्टली वेस्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो पानी के साथ साथ बहुत जल्दी से चला जाता है। तो इसमें ना तो कोई स्मेल रहती है और ना ही जो हेल्थ से रिलेटेड कोई दूसरी समस्या हो सकती है। शहर की स्थलाकृति के आधार पर सीवेज को निपटाने से पहले उसका उपचार करते समय पंपिंग की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि अगर किसी शहर की स्थलाकृति देखें, यानी कि किसी शहर का जो एरिया है, उसकी जो आकृति है, शेप है, अगर वो उस बेसिस पे हम लोग देखें तो वहाँ का जो सीवेज है उसे निपटाने के लिए पहले हम जो उपचार करते हैं, यानी कि वहाँ का सीवेज हटाने से पहले जो प्लानिंग की जाती है, जो पंपिंग की जाती है कि ये प्रोसेस काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि अगर जब फ्लो के साथ पानी आता है तो जितना भी वेस्ट है वो निकल जाता है, और हम सॉलिड के लिए तो अलग से प्रोसेस यूज करते ही हैं। फिर अगला देखिए, अगला जो लाभ होता है वह हम कहते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को आवश्यक स्वच्छता स्तर पर उपचारित किया जा सकता है। यानी कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इस अपशिष्ट पदार्थ में हम सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड के लिए हम अलग से यूज करते हैं। यानी कि जितने भी लिक्विड अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको आवश्यक स्वच्छता स्तर पर उपचारित किया जाता है। यानी कि इनका निपटान करने के लिए, ये जो वेस्ट निकल रहा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो स्वच्छता का यूज किया जाता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। यह पर्यावरण को अधिक स्वच्छ बनाता है और प्रदूषण मुक्त रखता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट निकल जाएगा घरों से तो हर जगह क्या रहेगी? स्वच्छता बनी रहेगी। तो ये तो थे हमारे जल परिवहन प्रणाली के लाभ, यानी कि जो भी हम वाटर को निकालने के लिए वाटर कैरियर जो सिस्टम है वो उसके क्या लाभ है, यानी कि वाटर कैरियर सिस्टम अपनाने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। अब जहाँ कुछ फायदे की बात होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान भी होता ही है। तो अब यहाँ पे कुछ हानियों की बात करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है कि ये जो जल परिवहन प्रणाली लगाते हैं, यानी कि वाटर कैरियर जो सिस्टम लगाते हैं, यह के क्या लाभ, इसके क्या हानि है। तो पहली हानि है कि निर्माण की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। यानी कि जब हम ये मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी कि जब ये सिस्टम अपना रहे हैं, तो इस सिस्टम को अपनाते समय जो पैसे लगते हैं, यानी कि इसको लगाने में जो कीमत लगती है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है। यानी कि जब एक बार ये हम सिस्टम लगा रहे हैं तो इसके लिए हर जगह पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, कहाँ से इसका निपटान होगा, कहाँ तक इसको पहुँचाना है, वहाँ तक पाइपलाइन और मशीनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो खर्चा आता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि ये जो सिस्टम होता है वाटर कैरियर सिस्टम, ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। संचालन और रख रखाव भी अधिक महंगा है, क्योंकि ये सब क्या है? लिक्विड है, तरल फॉर्म में। यानी कि जब एक साथ हम लोग कई सालों तक, अगर हमने जब ये एक बार लगा लिया तो कई सालों तक जब इसका इस्तेमाल होगा तो कभी ना कभी ये खराब हो गई, इनके टूटने फूटने का चांस भी बना रहता है, जंग लगने का चांस बना रहता है। तो इसके लिए क्या होता है? इनका संचालन करना भी ज़रूरी है और इनका रखरखाव करना भी ज़रूरी है। यानी कि हमें कुछ न कुछ समय बाद हर थोड़े समय में इनकी देखभाल करनी पड़ती है।
यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ये सिस्टम वहीं पे लागू हो सकता है जहाँ पे जो वाटर का जो सप्लाई है, वाटर की सप्लाई वो बहुत ज़्यादा होती है, रेगुलरली होती है। पानी के जो कम एरिया होते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी बहुत लिमिटेड रहता है, वहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो ये तो थी हमारी जल परिवहन प्रणाली। यानी कि जल परिवहन प्रणाली क्या होती है, वाटर कैरियर सिस्टम हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कितने टाइप का होता है, इसके क्या लाभ है और इसकी क्या हानियाँ हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं सीवेज। यानी कि ये जो सीवेज होता है, जो घरों से निकलने वाला कचरा होता है। सीवर की बात की थी, वो तो था हमारा पाइपलाइन, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको ले जाने वाला तो था सीवर, लेकिन उस पदार्थ को हम लोग क्या कह रहे हैं, सीवेज कह रहे हैं। यानी कि अब ये सीवेज क्या है, बहुत से लोग सीवेज को गंदा पानी समझ लेते हैं। यानी कि जब भी सीवेज की बात आती है तो क्या समझते हैं इसे, कि ये तो क्या है, गंदा पानी है। सीवेज आपके घर के शौचालय से आने वाला टूटा हुआ अपशिष्ट जल है। ग्रे वाटर का उपयोग वह पानी किया जाता है जो अभी भी काफी साफ होता है, जैसे शॉवर का पानी, सिंक का पानी, डिशवॉशर और कपड़े धोने का पानी। सीवेज एक कीचड़ स्थिरता की ओर जाता है और मल पदार्थ और अन्य प्रदूषकों से, बैक्टीरिया और रोगाणुओं से भरा होता है। यानी कि सीवेज की बात आएगी तो सीवेज में क्या क्या आएगा, जो वॉशरूम से निकला हुआ पानी होता है, शॉवर का पानी होता है, सिंक का पानी होता है, कपड़े धोने का जो पानी होता है। जब इस सब में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तब जाके उसमें क्या बनेंगे, नए नए बैक्टीरिया बनेंगे, उसमें कई सारे रोगाणु बनेंगे, तब उस पानी को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब है विधियाँ। आपके घर की निपटान विधि संभवतः उसकी उम्र, स्थान और हुक्म पर निर्भर करती है। सीवेज निपटान के 5 सामान्य तरीके निम्नलिखित है। यानी कि अब ये जो सीवेज है, अब इस सीवेज को निपटाने के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती है। अलग अलग घरों में लोग अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। कोई डायरेक्ट ही बाहर के थ्रू आउटलाइन निकाल देता है, पाइपलाइन निकाल देता है, लेकिन कई जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है उन सिटीज में क्या किया जाता है कि इन सीवेज के निपटान की अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। अब वो मेथड कौन कौन सी है, सबसे पहली है हमारी उपचार संयंत्र। सबसे पहली मेथड है उपचार संयंत्र। नगर निगम की सीवेज प्रणालियां सीधे सीवेज उपचार संयंत्रों में प्रवाहित होती है। पौधे कई उपचार संयंत्रों में सीवेज से बैक्टीरिया को हटाते हैं, पदार्थ से हानिकारक रोगाणुओं को भी हटाते हैं। यानी कि ये जो उपचार संयंत्र होते हैं क्या काम करते हैं, ये नगर निगम के थ्रू लगाए जाते हैं। अब नगर निगम के थ्रू कैसे, यानी कि जो भी घरों से सीवेज के थ्रू पाइपलाइन निकलती है, यानी कि जो भी सीवर है, सीवर के थ्रू जो भी सीवेज निकाला जाता है घर से बाहर, वो सारा इन उपचार संयंत्रों में प्रवाहित किया जाता है। यानी कि हर घर से सीवर निकला, सीवर में सीवेज भरा हुआ है और वो सीवर कहाँ पहुँचता है, सारा इन उपचार संयंत्रों तक पहुँचाया जाता है। अब इन उपचार संयंत्रों में कई क्या होते हैं, कई सारे ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को हटाते हैं, यानी कि जितने भी प्रदूषक होते हैं उनको हटाते हैं। तो यानी कि ये जो पौधे होते हैं उन सीवरों में से, उन सीवेज में से बैक्टीरिया को हटा देते हैं, इनमें हानिकारक जीवाणु प्रेजेंट होते हैं उनको भी हटा देते हैं, जिससे वो पानी क्या होता है, हो जाता है स्वच्छ हो जाता है, उसको आगे रीयूज किया जाता है। ये तो थी उपचार संयंत्र की मेथड। दूसरी मेथड यूज की जाती है जिसे कहते हैं सीवेज लैगून। सीवेज लैगून बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वे लगते हैं। घर से अपशिष्ट जल रुके हुए पानी के लैगून में बहता है। हवा और सूरज की रोशनी सही बैक्टीरिया को बढ़ने देती है और सीवेज को प्राकृतिक उपचार के अधीन कर देती है। यानी कि ये जो सीवेज लैगून होते हैं ये एक टाइप के पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, अगर ये जो सीवेज है, अगर इस सीवेज में लैगून हम लोग डाल देते हैं, लैगून के एक टाइप का पौधा है जो हवा और सूरज की रोशनी से सही बैक्टीरिया को बढ़ने देती है। यानी कि ये जो लैगून होते हैं उस पानी में उनको हवा मिलेगी, उनको सूरज की रोशनी मिलेगी, तो ये उस पानी में ऐसे बैक्टीरिया को उगाते हैं जो क्या करते हैं, उस सीवेज के लिए पावरफुल होते हैं, जिससे क्या होता है उस बैक्टीरिया को वो बढ़ने देगी, जो उस पानी को क्लीन भी करता रहता है। और जो पानी क्लीन नहीं हो पाता उसको फिर वो उपचार संयंत्र के थ्रू क्लीन कर देते हैं। जो हमारी अगला सिस्टम होता है, अगला सिस्टम है हमारा ऑन साइट सिस्टम। अब ऑन साइट सिस्टम में, ऑन साइट निपटान प्रणाली में अपशिष्ट जल एक सेप्टिक टैंक में खाली हो जाता है। यानी कि एक जितना भी सीवर के थ्रू सीवेज घर से निकाला जाता है वो सारा एक सेप्टिक टैंक, यानी कि एक टैंक बना होता है उसमें भर जाता है, जो कीचड़ को रखता है और
पानी को नाली के माध्यम से भेजता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कीचड़ जमा न हो, सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से पंप किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो ऑन साइट सिस्टम होता है, सीवर के थ्रू सीवेज घर से बाहर निकाला गया, जब ये सीवर बाहर निकाला गया तो बाहर जाके इसको एक जो बड़ा सा सेप्टिक टैंक बना हुआ होता है जिसको रेगुलरली पंप किया जाता है, यानी कि क्लीनिंग की जाती है उसकी, यानी कि उस सेप्टिक टैंक में भरा जाता है। अब ये जो सेप्टिक टैंक होते हैं इसमें से एक नाली लगी होती है, यानी कि उसमें जब वो पानी क्लीन होता रहेगा तो जितना भी कीचड़ गंदगी होती है तो उस टैंक में रहेगी और जो पानी निकलेगा क्लीन होके उस नाली के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं ऑन साइट मेथड। अगली है ऑफ साइट मेथड। एक ऑफ साइट सीवेज सिस्टम आसपास के घरों और इमारतों से सीवेज प्राप्त करता है और बैक्टीरिया के लिए पानी का उपचार करता है। इसके बाद यह अतिरिक्त पानी को पास के जल स्रोत जैसे नदी, नाला आदि में डालने से पहले सभी अपशिष्ट जल को एक सामुदायिक जल संग्रह में पुनर्निर्देशित करता है। यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि जितना भी अपशिष्ट होगा उस टैंक में बैठ जाएगा और जो साफ पानी होगा वो नाली के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या करता है कि जो आसपास का जो घर होते हैं या फिर जितने भी इमारत से जो सीवेज निकलेगा और बैक्टीरिया के लिए पानी का उपचार किया जाता है, तो इसके बाद ये अतिरिक्त पानी को पास के जल स्रोत में डाल देता है। यानी कि इसमें जो पानी क्लीन हुआ है वो क्या करेगा, आसपास जितने भी पानी के स्रोत होंगे उनमें डाल दिया जाएगा। उससे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि जो पानी हम उसमें डाल रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन हुआ या नहीं हुआ, उस पानी में और कोई हानिकारक बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर इसको हम पहले से क्लीन कर चुके या नहीं कर चुके, इन सारी बातों का पहले से ध्यान रखा जाता है। और हमारा जो अगला सिस्टम है वो है पूर्ण सीवेज सिस्टम। अब ये क्या होता है, पूर्ण सीवेज सिस्टम पानी से ठोस अपशिष्टों को अलग करने के लिए पाइप के अंदर ब्लेंड का उपयोग करते हैं। एक बार जब सब कुछ बहुत कम हो जाता है तो पाइप इसे लैगून या उपचार संयंत्र में पुनर्निर्देशित कर देते हैं। यानी कि इस पूर्ण सीवेज सिस्टम में क्या होता है, जो भी सीवेज घर से बाहर निकला है उस सीवेज को जो घर से बाहर निकला उसको ब्लेंड किया जाता है, यानी कि उसको अच्छी तरीके से पहले मिलाया जाता है, ब्लेंड कर लिया। अब ब्लेंड करने के बाद इसको उपचार संयंत्रों में भेजा जाता है। अब उपचार संयंत्रों में भेजने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे इनसे वापस पूरी क्लीनिंग की जाती है, जिससे हमें क्या होता है, जो स्वच्छ जल है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था जल परिवहन प्रणाली ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात की, यानी कि वाटर कैरियर सिस्टम क्या होता है, यानी कि घरों से जो सीवर निकाला जाता है, सीवर के थ्रू जो सीवेज निकाला जाता है वो किस तरीके से स्वच्छ किया जाता है, इनको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या है, ये जो वाटर कैरियर सिस्टम है इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानियाँ हैं। अब इस वाटर कैरियर सिस्टम में जो सीवेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सीवेज क्या है, सीवेज क्या कहलाता है, सीवेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, और इस सीवेज के सिस्टम की सीवेज को सही जगह तक पहुंचाने की, इसके निपटान की क्या जो 5 मेथड्स थी हम उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था कि जल परिवहन प्रणाली यूनिट फर्स्ट का ये कंप्लीट हो गया। अब हम नए क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।